ना लिसन, आई एम स्टार्टिंग विथ 3.2 एंड तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, है ही नहीं। ये दोनों क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन में तो भाई 9th के कॉन्सेप्ट है सिर्फ, मतलब 10th का इसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है। चलो जरा सब लोग 9th के जरा फ्लैशबैक में जाओ। 9th का ज्योमेट्री का सेकंड लेसन पैरेलल लाइन है क्या? पैरेलल लाइन, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल corresponding angle equal, alternate angle equal, interior angle supplementary। listen ना, लाइन पैरेलल तो ये तीनों होते हैं उल्टा। अब मेरे को लाइन को पैरेलल प्रूफ करने का है, तो मेरे को तीनों बताने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई एक भी बताया तो लाइन पैरेलल है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लाइन पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। यही करना है इधर मेरे को ना, इधर एपी और बी क्यू को पैरेलल प्रूफ करने का है। एंड अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ जेड बन रहा है क्या? मतलब इतना तो क्लियर है भाई, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट आने वाला है, बट मुझे अल्टरनेट एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा ना। स्टार्ट करूँ क्या? यहाँ पे टोटल 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है ना? एक एक करके ट्रायंगल में घुसो जरा। वेरी गुड, पहला ट्रायंगल इन ट्रायंगल PAR। पहले तो मेरे को बताओ सेगमेंट PA कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR है क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? रीजन रेडियस ऑफ अगर ये इक्वल है तो गधे लोग 9th के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है क्या? वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो कहने से ये एंगल इसको इक्वल है, तो एंगल PAR कॉन्ग्रेंट टू एंगल PRA, इक्वेशन 1 आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब आओ जरा दूसरे ट्रायंगल में घुसो, सेम चीज। इन ट्रायंगल QRB सेगमेंट QR congruent to segment QB, radius of same circle, therefore angle QRB congruent to angle QBR, isosceles triangle theorem, equation 2। अब जरा मेरे एग्जांपल पे ध्यान दो और बड़े सारे से गधे लोग ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? सपोज 4 पॉइंट बोल रहा हूँ, ABCD, लिसन ना, A और B इक्वल है, C और D इक्वल है। लिसन ना, A B इक्वल है, C और D इक्वल है, लेकिन ये B और C भी इक्वल है, तो क्या A और D इक्वल रहेगा क्या? हाँ, इधर यूज होगा। जरा मेरे उंगलियों पे ध्यान देना, ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? लोग, बट ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल, बट एंगल PRA कॉन्ग्रेंट टू एंगल QRB, इक्वेशन 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 एंगल PAR कॉन्ग्रेंट टू एंगल QBR, यस और नो? अब ये दोनों एंगल इक्वल, ये Z बना क्या? Therefore AP parallel to BQ, converse of alternate angle। चलो बताओ समझा क्या नहीं? आंसर खत्म नहीं हुआ, उसमें 3 पूछा है ना, एक ही हुआ अभी तक। अब मेरे को बोला प्रूफ करो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये चिन्ह काम है। चलो ट्रायंगल पे आओ। इन ट्रायंगल PRA एंड ट्रायंगल QRB, एंगल PRA congruent to angle QRB, vertically opposite angle, then angle PAR congruent to angle QBR। इधर प्रूफ किया, अरे किया क्या नहीं इधर प्रूफ? फ्रॉम 4 तो कहना से ट्रायंगल PRA सिमिलर टू ट्रायंगल QRB बाय 8। क्या मस्त था ना ये वाला। अब तीसरे में क्या क्या पता है क्या? तीसरे में बोला है ये 35 डिग्री है, तो मेरे को ये वैल्यू ढूंढ के बताओ कितना रहेगा। तो जरा पहले ओरली सॉल्व करते गधे लोग। ये इसको इक्वल है, गप जरा, ये जरा इसको इक्वल है, ये 35 तो ये भी 35, लेकिन ये तो इसको इक्वल है, ये 35 तो ये भी 35, और ट्रायंगल में 2 मिला तो थर्ड मिलता है क्या? 180 से माइनस करके। वेरी गुड, समझेगा क्या?
एक बार फिर से देखो, एंगल पी ए आर दिया है 35 डिग्री गिवन, बट पी ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू बी आर फ्रॉम 4, तो भाई क्यू बी आर भी कितना रहेगा 35 डिग्री, लेकिन क्यू बी आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू आर बी फ्रॉम 2, तो भाई क्यू आर बी भी कितना रहेगा 35 डिग्री। अब जरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी, आर क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, 35 आर क्यू बी पूछा है 180, तो आर क्यू बी इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री। बताओ पहले समझा क्या नहीं? मैंने बोला ना इसमें एक भी 10th का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सम लेंथी है ना। क्या होता है ना, सीखने में बहुत मजा आता है। क्यों? सब वन साइडेड चल रहा है, मैं ही सिखा रहा है, मैं ही बोल बड़बड़ कर रहा है, और तुम लोग को भी इजी क्यों लग रहा है? मस्त सर जो बोल रहे समझ में आ रहा है। अरे घंटा याद रहना चाहिए। मेन थिंग इज दैट सीक्वेंस मैटर करता है, पहला ये फिर ये, मतलब सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। गधे की तरह देखते मत बैठो। मिस्टर भट्ट इधर ध्यान दो, स्टार्ट करें क्या? चलो यहाँ पे दो, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। जॉइन ए सी ए बी बी डी, ए सी ए बी बी डी, ठीक है। प्रूफ, इधर ध्यान दो। उन्होंने क्या बोला है? दोनों सर्कल का रेडियस है 4 and 6, मतलब छोटे वाले का वैल्यू 4, बड़े वाले का वैल्यू 6, तो बच्चे लोग टोटल 10 हुआ क्या? ये पहले लिखते हैं, रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ए सी इक्वल टू ए ई 4 सेंटीमीटर, बी ई इक्वल टू बी डी 6 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए ई प्लस बी ई 4 प्लस 6 10 सेंटीमीटर। चलो एक पार्ट तो हो गया प्रूफ, क्लियर है। इसमें और एक कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी। शुरू करूं क्या? अब जरा ये क्वाड्रिलेटरल पे आओ। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एफ, बच्चे लोग ऑलवेज कीप इन माइंड, पहले एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट बताना है, दैट रेडियस और टैंजेंट इन ए सर्कल, अगर ये टैंजेंट है और मैं उसके ऊपर रेडियस ड्रॉ करूं तो रिलेशन इज 90 डिग्री, दैट इज टैंजेंट थ्योरम। तो इसलिए सी एंगल एंड डी एंगल दोनों 90 डिग्री है, tangent theorem, and f angle 90 डिग्री by construction, तो 390, तो चौथा भी 90, remaining angle of quadrilateral। एक कहने से क्वाड्रिलेटरल ACDF इज ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आई कैन से AC इक्वल टू FD, AC FD दोनों इक्वल है, दोनों का मैं 4 सेंटीमीटर बोलूंगा, ये 4 तो ये भी 4, एंड AF इक्वल टू CD, ये मालूम नहीं है, इसका रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। गधे लोग, BD, जो ये BD है, इट इज द सम ऑफ DF प्लस FB, DF FB, भाई एक ही लाइन है ना, यस और नो? BD 6, DF 4, FB नहीं मालूम, तो FB इक्वल टू 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर। अब तुम लोग बोलेंगे सर ढूंढ के फायदा क्या है? मैं बताता फायदा क्या है। मेरे को पूछा CD, अब ये पर ये 10 मालूम है, ये 2 मालूम है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम AF मिलेगा, जो AF रहेगा वही CD रहेगा ना, क्योंकि जो AF रहेगा वही CD रहेगा, इसलिए मैंने एक 2 ढूंढा।
तो अभी मैं क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल AFB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम 10 स्क्वायर, AF चाहिए 2 स्क्वायर, AF स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 4 96, AF रूट 96, 16 इंटू 6 4 रूट 6। अब बट AF और CD तो इक्वल है, अरे है क्या नहीं, देयरफॉर CD का वैल्यू भी क्या रहेगा 4 रूट 6 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ पे मैंने कोई डिफिकल्ट स्टेप यूज किया गया? अगेन आई एम टेलिंग, सीखने में मजा आता है, सिर्फ प्रैक्टिस लगेगा। 3 क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने का, ये तो और 3.5 का लास्ट, ये 3 क्वेश्चन पे ध्यान दिया, सर्कल का 5वां एक्सरसाइज इजी लगेगा। अभी तक का एक्सरसाइज इजी था ना? ये 3 क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना, लिख के लो। चलो बच्चों लोग यहाँ पे अभी जो पहला 2 क्वेश्चन है, इट विल कम फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। उन्होंने बहुत सिंपल बेसिक में पूछा है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, इफ 2 सर्कल, सपोज, हाँ पहला क्वेश्चन देखता हूँ इंटरनली वाला है क्या एक्सटर्नली वाला है? इंटरनली वाला है। पहला क्वेश्चन, इफ 2 सर्कल टचेस इंटरनली, इफ 2 सर्कल टचेस एक्सटर्नली, आई होप एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ इंटरनली, अंदर से, एक्सटर्नली मतलब बाहर से। सपोज पहले सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर? R1 प्लस R2, जो भी रेडियस दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है 5.5 प्लस 4.2, तो कहना राइट 9.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1 और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2, तो यहाँ पे जब डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालूंगा तो इट विल बी R1 माइनस R2, दैट इज यहाँ पे वैल्यू है 4.8 माइनस 3.5, 3.5 रे 1.3 सेंटीमीटर। अब रीजन सिर्फ लेंथी है। If 2 circle touches externally, distance between center is equal to the sum of radius. यहाँ पे भी same. If 2 circle touches internally, distance between center is equal to the difference of radius. That's it. पहला तो यही है। अब तीसरा क्वेश्चन, it is of construction 4 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर, दो रेडियस दिया है। अब ये दोनों वैल्यू का ना तुम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो विच सर्कल टचिंग इंटरनली एंड सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। मैं सबसे पहला सिखाऊंगा एक्सटर्नली वाला। एक्सटर्नली पे क्या करने का पता है क्या, ये 4 एंड 2.8 है ना, उन दोनों को ऐड करो 6.8। तो मैं पहला एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सटर्नली, तो तुम लोग पहला 6.8 का लाइन ड्रॉ करो, ए बी, ये लिखो मत 6.8 का मैंने ड्रॉ किया। अब उनको घंटा मालूम पड़ेगा अपन ने शुरू कैसे किया था, उनको थोड़ी बताना कि मैंने ऐड किया है, नहीं। 6.8 का ड्रॉ करो, राउंडर में 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं क्या? 4 सेंटीमीटर लो, ए को सेंटर बनाओ, टेक 4 और एक सर्कल ड्रॉ करो, 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ होगा। 2.8 का गधे की तरह मेजर मत लेना, यहाँ पे राउंडर रखना, इसका डिस्टेंस लेना और ड्रॉ कर देना, ये ऑटोमेटिकली 4 का हो जाएगा और ये बचा हुआ 2.8 का हो जाएगा। ये सुनो, अरे बराबर ना। अब किसको मालूम पड़ेगा मैंने शुरू कैसे किया था, तो समझा कैसे करने का एक्सटर्नल। अब इंटरनल, हाँ तेरे को सब मालूम है, तो ध्यान दे। अब इंटरनली में क्या करने का, पहला बड़ा सर्कल ड्रॉ करो, दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया पहला, उसके बाद मेरे को 2.8 का इंटरनली ड्रॉ करना है। तो फ्रॉम हियर ड्रॉ टेक 2.8, तो 2.8 सपोज मेरा इधर आया मेरा 2.8, तो कीप योर राउंडर हियर, टेक दिस एज मेजरमेंट एंड ड्रॉ दिस। समझा? 2.8 ये साइड से लेने का, ये साइड से नहीं। विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइज। बंद कर दो।